सिद्धार्थनगर से जो कथित वीडियो सामने आया है उसे देखकर किसी भी सभ्य इंसान का सिर शर्म से झुक जाएगा और खून खौल उठेगा। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष गौरी शंकर अग्रहरी एक किशोरी के साथ जिस आपत्तिजनक और घिनौनी हालत में दिख रहे हैं वो सिर्फ एक नेता की निजी गलती नहीं बल्कि सार्वजनिक जीवन की मर्यादा पर लगा एक बदनुमा दाग है। ये उस भरोसे का गला घोटने जैसा है जो जनता अपने नेताओं पर करती है और इस गिरी हुई हरकत के बाद शुरू होता है बहानों और सफाइयों का वही घिसा पिटा बेशर्म खेल। नेताजी और उनके समर्थक एक सुर में गा रहे हैं कि राजनीतिक साजिश है और एडिटेड वीडियो इसे बता रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी छवि खराब करने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया। ये तर्क अब इतने पुराने हो चुके हैं और बासी हो चुके हैं कि जनता इन पर यकीन करना तो दूर सिर्फ हंसती है। सवाल सीधा है कि हर बार कोई नेता ऐसी शर्मनाक स्थिति में रंगे हाथ पकड़ा जाता है तो उसे अपनी गलती की जगह ये सारी चीजें साजिश क्यों लगती है। ये बहाना अपराध बोध से नहीं बल्कि अहंकार से जन्म लेता है कि हम आखिर पकड़े कैसे गए। अब आते हैं पार्टी के सख्त कदम पर। जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और आग की तरह फैल गया तो पार्टी की इज्जत दांव पर आ गई। लखनऊ से प्रदेश महासचिव गोविंद नारायण शुक्ला का फरमान जारी हो गया कि गौरी शंकर अग्रहरी निष्कासित किए जाते हैं। ऊपर से देखने में ये एक शानदार, त्वरित और अनुशासित कार्रवाई लगती है। वाहवाही भी होनी चाहिए, लेकिन क्या ये वाकई नैतिकता की जीत है या फिर अपनी छवि पर लगे कीचड़ को जल्द से जल्द पोंछने की एक तेज तरार कोशिश। ये वीडियो एक हफ्ते से मौजूद था सोशल मीडिया पर, लेकिन कार्रवाई तब हुई जब मामला वायरल हो गया। क्या इससे पहले संगठन और उसकी स्थायी इकाइयां सो रही थी? क्या उन्हें अपने एक सक्रिय नेता की गतिविधियों के बारे में भनक तक नहीं थी? ये कार्रवाई जख्म का इलाज नहीं बल्कि उस पर बैंडेड चिपकाना है ताकि चुनाव के मौसम में खून बहता हुआ ना दिखे। इस मामले का सबसे गंभीर पहलू अभी आना बाकी है। बंसी के सीईओ मयंक त्रिपाठी ने साफ कहा है कि वीडियो की तकनीकी जांच हो रही है और अगर लड़की नाबालिग निकलती है तो नेताजी पर पॉक्सो एक्ट जैसी सख्त धाराओं के तहत कार्रवाई होगी। अब जरा सोचिए कि एक तरफ पार्टी नैतिक मूल्यों और अनुशासन की दुहाई देती है और दूसरी तरफ उनकी पार्टी के एक वरिष्ठ नेताजी पॉक्सो जैसे गंभीर और घिनौने अपराध के कटघरे में खड़े हो सकते हैं। ये दोहरा चरित्र नहीं तो आखिर और क्या है। तो वहीं अब विपक्ष को तो ये बैठे बिठाए एक धारदार मुद्दा मिल ही गया है और वो हमलावर है, जो स्वाभाविक भी है। लेकिन कुछ राजनीतिक जानकार इसे पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी से भी जोड़कर देख रहे हैं। वजह चाहे जो भी हो, ये घटना आगामी चुनाव के मुहाने पर खड़ी बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। आप अपने कार्यकर्ताओं और जनता को अनुशासन का पाठ कैसे पढ़ाओगे जब आपके अपने पुराने और स्थापित नेता ही ऐसी हरकतों में लिप्त पाए जाते हैं। अब अंत में बात सिर्फ एक वीडियो या एक नेता या फिर एक पार्टी की नहीं, बात उस राजनीतिक संस्कृति की है जहां सत्ता और रसूख को कुछ भी करने का लाइसेंस मान लिया जाता है। गौरी शंकर अग्रहरी को पार्टी से निकालकर बीजेपी ने फौरी तौर पर अपनी जिम्मेदारी तो निभा दी है, लेकिन असली चुनौती इस चलता है वाली सोच पर संगठन से खत्म करने की है। वीडियो की सच्चाई तो पुलिस जांच में सामने आ ही जाएगी, लेकिन इस पूरे प्रकरण ने सियासत के उस चेहरे को बेनकाब कर दिया है जिसे देखकर सिर्फ घिन आती है।